तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 1.1 को समझेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। यहाँ पर आपके पास 3 वैकल्पिक सवाल हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको गुणधर्म के हिसाब से उनका नाम बताना है और अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम समझते हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे। अब आपके सामने दिख रहा होगा a बटे बी गुणित c बटे डी बराबर 1। इसका मतलब है कि नहीं, दो संख्याओं के बीच में आपस में गुणा होकर अगर उत्तर 1 निकल रहा है तो वह संख्या जो कि पीछे वाली संख्या है ना, ये सी डी, उस आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहलाएगी। तो हमें इस फॉर्म में सवाल को देखना है। अगर इस फॉर्म में कोई सवाल मिल रहा है तो वह एक दूसरे का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। अब उसके बाद में अगर किसी संख्या में 1 का गुणा आ रहा है और संख्या वही की वही आ रही है तो तुरंत पहचान कर देना है गुणनात्मक तत्समक 1 का होना। सीधा सा, बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक और है मेन पॉइंट, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता दो तरफ होगी, प्लस के साथ यानी योग के लिए भी और गुणा के साथ यानी गुणन के लिए भी। क्रम विनिमेयता का मतलब है सिर्फ जगह का एक्सचेंज कर देना। ए यहाँ देखो बी, बी यहाँ देखो ए, यानी सिर्फ स्थान का परिवर्तन कर देना है, यही क्रम विनिमेयता है। अब सहचारिता का तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी ए बी सी दोनों तरफ संख्या एक जैसी है, चर एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, कोष्टक के अंतर का। यहाँ पीछे दो संख्या यानी बी और सी जो है वो कोष्टक के अंदर हैं, यहाँ पर कोई दो संख्या ए और बी जो कि कोष्टक के अंदर होंगी। संख्या वही की वही रहेंगी। यहाँ पर पीछे वाले दो को कोष्टक के अंदर कर दीजिए, यहाँ पर आगे वाले दो को कोष्टक के अंदर कर दीजिए। ये पैटर्न अगर हमें सवाल में मिल रहे हैं तो बस हम सीधा सीधा इन्हीं का नाम लिखेंगे कि ये गुणन के लिए हो रहा है तो सहचर्य गुणन के लिए होगा, और ये प्लस के लिए भी होगा, सहचर्य का नियम प्लस के लिए भी होगा। तो चलिए अब अपन अपने मेन सवालों पर आते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से अपन पहचान भी करते चलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ -4/5 में 1 का गुणा हो रहा है और बराबर दूसरी तरफ भी 1 का गुणा हो रहा है -4/5 में, और संख्या वही की वही आ रही है जिसमें 1 का गुणा हो रहा है -4/5। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या यही चीज़ नहीं हो रही है कि आप 1 का गुणा किसी संख्या में कर रहे हैं और उत्तर वही का वही आ रहा है। देख लीजिए, आप 1 का गुणा किसी संख्या में कर रहे हैं और उत्तर वही का वही आ रहा है। 1 का गुणा 1 का गुणा और उत्तर वही का वही। इसका मतलब है कि हमारे पास इसका उत्तर क्या है, गुणनात्मक तत्समक 1 का होना। क्या होना, गुणनात्मक तत्समक 1 का होना। ये अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और ये आंसर बाकायदा सही होगा। चलिए अब अगला वाला पैटर्न देखते हैं कि उसमें क्या है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि -13/17 गुणित -2/7 बराबर के उस तरफ चलें तो -2/7 गुणित -13/17। पैटर्न को पहचाने, तो पैटर्न को पहचानने के लिए थोड़ा सा अपन फिर से देखना पड़ेगा कि a प्लस बी, उसके तुरंत बाद b प्लस ए। यहाँ भी अपन देखें वही की वही संख्या, वही की वही संख्या, वही की वही संख्या, वही की वही संख्या, सिर्फ स्थान का एक्सचेंज हो गया, जगह एक्सचेंज हो चुकी है, संख्या वही की वही है। तो संख्या वही की वही हो, सिर्फ जगह में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्रम विनिमेयता। फर्क सिर्फ इतना है कि ये योग में है या गुणा में। तो हम देखेंगे कि ये गुणा में है, तो यहाँ हमें लिखना होगा गुणन की क्रम विनिमेयता। क्या लिखना होगा, गुणन की क्रम विनिमेयता। ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, गुणन की विनिमेयता। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अभी ऊपर में अगर आप चाहो तो गुणनात्मक तत्समक लिख सकते हो। चलिए लिख ही लेते हैं।
एक का होना। ये एक का होना लिखना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सा और आंसर और क्लियरिटी के साथ आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे ऑप्शन में अपने पास है -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1। देखते हैं ये अपन किस फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पर। तो थोड़ी सी पहचान के लिए अपन देख लें, शुरू में ही बिल्कुल स्टार्ट में A/B और C/D, यानी कोई ऐसी संख्या जो आपस में ही गुणा करके क्या ला रही हो, एक ला रही हो। आपस में गुणा करके एक ला रही हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, तो वह संख्या प्रतिलोम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रतिलोम। इसे अपन व्यतक्रम भी कह सकते हैं या प्रतिलोम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इसे प्रतिलोम कहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना है कि ये कौन से चिन्ह के साथ प्रतिलोम हो रही है, तो गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। कोई दिक्कत की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सीधा से बात है, अपन देखेंगे कि ये एकदम विपरीत संख्या बन के उसके सामने आई है, तो यानी प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा, उल्टी संख्या को ही हम प्रतिलोम कहते हैं। देखो हम देखेंगे किसी संख्या का उल्टी संख्या अगर हमें मिल रही है तो इसका मतलब है वह उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। एक बार और अपन थोड़ा सा पूरा रिवीजन कर लेते हैं। अगर संख्याएं एक दूसरे से विपरीत मिल रही हैं जिसके हल करने पर हमें एक मिल रहा है तो वह व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहलाएगी। ऐसा पैटर्न देखकर हमें उसके गुणधर्म का नाम यही लिखना है। दूसरा, अगर किसी संख्या में बार बार एक का गुणा हो रहा है या फिर एक बार भी एक का गुणा हो या जितनी बार भी एक का गुणा हो और आंसर वही का वही हो तो ये गुणात्मक तत्समक एक का होना होगा। तीसरी बार, अगर हमें संख्या सिर्फ जगह परिवर्तन करके ही दिखे, अन्य कोई परिवर्तन उसमें ना दिखे, तो समझ लो वह क्रम विनिमेयता होगी और यह सिर्फ प्लस में चलेगी और गुणा में चलेगी। अब अगला है आपका सहचर्यता। तो सहचर्यता में आप वही की वही संख्या देखेंगे, सिर्फ पिछले दो जो आपके चर हैं वह कोष्टक के अंदर हैं और बराबर के दूसरी तरफ दो आगे के चर हैं जो कोष्टक के अंदर है। यहाँ सिर्फ कोष्टक का ही सवाल होगा और कुछ परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला है। चलिए तो अब इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 जो कि कोष्टक के अंदर है को कोष्टक के अंदर 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। सबसे पहले सवाल को अच्छे से समझिए। 1/3 6 गुणित 4/3, 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3, यानी संख्या सेम टू सेम है। यहाँ पर आप सिर्फ क्या देख रहे हैं, पीछे के दो अंक हैं जो कोष्टक के अंदर हैं और इस तरफ आप क्या देख रहे हैं, आगे के दो अंक हैं जो कोष्टक के अंदर हैं। तो आप खुद पहचान कीजिए कि इसमें ऐसा कौन सा गुणधर्म का नियम है जो आपको दिख रहा है जो इस सवाल में होना चाहिए। आप देखेंगे पीछे के दो अंक हैं जो कोष्टक के अंदर हैं, बराबर के उस तरफ आगे के दो अंक हैं जो कोष्टक के अंदर हैं। तो यही वाला गुणधर्म इस पर सेम टू सेम डिट्टो आ रहा है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं गुणन का सहचारिता का नियम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो एक बार फिर से देखिए और साथ में मैं चाहूँगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। यही जो है, ये सारा जो मैटर है यही आपको पहचान कराएगा सवाल में कि कहाँ कैसा और किस स्थिति में कौन सा गुणधर्म का नाम हमें लिखना होगा। कक्षा 8 की पूरी गणित करने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।